2023 के इलेक्शन को लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है कर्नाटक की अवाम तक पहुंच रही है। ख़ासकर मुस्लिम तबके के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सियासी पार्टियां मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है मुसलमानों में बेदारी लाने का काम कर्नाटक की एक बड़ी तंजीम सदाए इत्तेहाद कर रही है। सदाए इत्तेहाद का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में मुसलमान अपना वोट किस तरह से इस्तेमाल करें, ये इनका मकसद है। इसी सिलसिले में जो है कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में सदाए इत्तेहाद तंजीम पहुंच रही है। वहाँ सारे मसलक के उलमा को जमा कर उन्हें एक फ़िक्र दिलाई जा रही है कि आने वाले दिनों में मुसलमान किस तरह से एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने लीडर को चुने। तो ये उलमा को फ़िक्र दिलाई जा रही है कि आने वाले दिनों में अवाम की और मुसलमानों के रहनुमा की रहनुमाई किस तरह से करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है आज शहर रामनगर में भी ये सदाए इत्तेहाद का एक जलसा मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें जो है तमाम मसलक के उलमा को जमा कर उन्हें एक फ़िक्र दिलाई गई है। इस शहर रामनगर और मुख्तलिफ ताल्लुक़ लेवल से सारे उलमा को जमा कर एक मुहिम चलाई गई है। तो इस ख़ास रिपोर्ट के साथ बने रहिए मज़ीद तफसीलात के लिए। बस ये गौर व फिक्र की गई है कि आने वाले इलेक्शन में किसका हम साथ दें, किस तरह इस कौम की जो इज़्ज़त का मामला है, वो जो वक़ार जो आस्ते गिरा, इसे कैसे उठाएं, इसके बारे में गौर व फिक्र हुई है। सदर सदाए इत्तेहाद के हज़रत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब इसकी वजाहत किए हुए हैं और हम लोग उनकी सदारत में, उनकी सरपरस्ती में जो है आने वाले वक्त के अंदर जो असम्बली है, पार्लियामेंट है, कॉरपोरेशन है, सबके बारे में इस कौम को किस कदर, इस कौम के रहनुमाओं को किस कदर आगे बढ़ाएं और जो दूसरी पार्टियों में जो अच्छे लीडर हों उनको किस तरह साथ दें, इसके बारे में गौर व फिक्र की गई है। कई सारी सियासी पार्टियां हैं, हर पार्टी जो है मुसलमानों तक पहुंच रही है और वोटों के लिए कोशिश कर रही है, तो इस मौके पर कैसे रहनुमाई करेंगे? तो नहीं, इंशाल्लाह इसीलिए तो आगे आए हैं ना सदाए इत्तेहाद वाले। इससे पहले देख चुके हैं कई सियासी पार्टियां वक्त के ऊपर भरती हैं, आम आदमी पार्टी, MIM, HDP, IOAML, ये सारी नाम हैं। उसके बावजूद JDS, BJP, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें सबकी नज़र मुसलमानों के वोटों पर तो है। अब हर कोई जो जज्बात में आके जो वोट लेता है उसे बिखरने ना दे, उसे जोड़ के रखे। इसलिए उलमा को साथ में लेकर के जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे उनके जो जिम्मेदारान हैं उनसे कहेंगे, भाई आप जो अपने लोकल हिसाब से ना चलिए, आप आम नज़रिए से चलिए, चाहे कौन सी भी पार्टी का क्यों लोकल लीडर ना हो। तो बाबा जी, ऑलरेडी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचे, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करें। ये अभी बहुत दूर हो चुकी है। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट से दूर कर दिया मुसलमानों को, असम्बली से दूर कर दिया, कॉरपोरेशन से दूर कर दिया। अरे जहाँ से गुलबर्गा से जो मुसलमान जीत के आता था, खरगे को जाने क्या ज़रूरत थी? उन लोगों को रिजर्व नहीं है, उन लोगों को सहूलत नहीं है। सिर्फ मुसलमान कहाँ रहता वहीं पे रिजर्व किया जाता है, क्या मतलब है? पुलकेशी नगर में क्या ज़रूरत है? मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे रिजर्व क्यों किया? सर्वोदय नगर के अंदर मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे दूसरों को क्यों किया? तो मुसलमान जाएं तो किस पार्टी के साथ जाएं? मुसलमान को आज पूरे हिंदुस्तान में एक किनारा कर दिया है, तो मुसलमान जागना चाहिए इस वक्त। किसी की बातों में आए बगैर अपना फ़ैसला खुद लें, क्योंकि मुसलमान के साथ अल्लाह की ज़ात है, उसके हबीब की ज़ात है, सुहाबा ताबईन औलिया के नक्श कदम हमारे साथ हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, फ़ैसला हम खुद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फ़ैसला ज़रूर करेंगे। क्या बाबा जी, आने वाले इलेक्शन में जो भी मुस्लिम लीडरान इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इनका चुनाव आने वाले दिनों में कर्नाटक के उलमा की सरपरस्ती में होगा या वो खुद अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, बाद में उलमा उसका फैसला लेंगे। अभी जो हालात में जो मौजूदा MLA जो भी है, कोई शोबाजी करता है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनसे उम्मीद वापस मुसलमानों को नहीं है। अगर मुसलमानों को इनसे फ़ायदा होता
तो आज हमारी कौम इस कदर जलील ना होती। तो रही आगे मुसलमान जो भी काबिल है वो अगर सियासत में जाना चाहता है उससे भरपूर साथ देंगे, इंशाअल्लाह उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। असम्बली कारपोरेशन जहाँ जा सकते हैं वहाँ भेजने की भी कोशिश करेंगे। पहचान कैसे होगी बाजी, जबकि इलेक्शन के वक्त जो है बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाई जाती हैं, हमदर्दी जताई जाती है, इलेक्शन के बाद जीत कर आने के बाद वही खस्ता हाल हो जाता है लीडरों का भी, उम्मत का भी। पहचान कैसे करेंगे आपके ये सही लीडर है कौम के लिए? नहीं, यही तो अब जो है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं अभी जो आगे आने वाले हैं जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उनमें काबिल है तो भरपूर उनका साथ देंगे और यहाँ तक भी डील करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा वकलीगा को वोट होना है, वकलीगा वाले मुसलमान रहनुमा को वोट देना है। अगर कहीं लिंगायत है, लिंगायत के आदमी को मुसलमानों के वोट होना है तो लिंगायत समाज के मुसलमान के एक आदमी को उनका वोट जाना है। अगर दलित है तो उनका वोट हमें आना है। ये फैसला हम ज़रूर करेंगे। क्या मानते हैं कि जो प्रेजेंट 7 MLA हैं वो कौम के लिए सही हैं या इनमें भी बदलाव होना चाहिए? नहीं, अभी देखो उनमें कोई है नहीं हमारे लिए, तो आगे फैसला हो जाएगा कुछ ही महीनों में। तो अगर ऐसा रहा तो नुमाइंदगी घट जाएगी और भी इस तरह के। तो ऐसी नुमाइंदगी करके क्या करना है? उनको पूजा से मतलब नहीं, देवलों से मतलब नहीं, गैर कौमों के साथ में बैठ करके उनको जय जयकार करने से मतलब नहीं, और कौम की तो इतनी एक जर्रा पर फिक्र नहीं है। ऐसे लीडरों को लेकर क्या करोगे? बाबा जी आप तो एक तरफ ये मुहिम चला रहे हैं, जब भी इलेक्शन करीब होता है तब मस्जिदों के मेंबरों से ऐलान किया जाता है कि बीजेपी को अगर हटाना है तो सिर्फ कांग्रेस को वोट दें, तो सारे मुसलमानों के वोट कांग्रेस की झोली में बटोरने की मेंबरों से बात होती है, मेंबरों से ऐलान भी होते हैं, इन बयानों में भी कहा जाता है। इसका यह मतलब है एक सियासी चाल है, जितने मेंबरों से कहलवाया जाता है वो बीजेपी के एजेंट हैं, ताकि बीजेपी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को वोट डलवा करके बीजेपी को मजबूत कराते हैं। इसका यह मतलब है। अस्सलाम वालेकुम। आज के हालात हाज़रा और सियासी बेदारी के लिए उलमाओं को एक जगह जमा करके तकरीबन बेंगलुरु के 8 प्रोग्राम, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट और ये 9वां प्रोग्राम है रामनगर ज़िला। तो हमारी कोशिश होगी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में उलमाए तशरीफ़ रखते हैं, मसाजिद के रहनुमा रहते हैं, उनको ये एक प्लेटफार्म पे लाया जाए कि मुसलमान आने वाले इलेक्शनों में अपनी ताकत का मुजाहरा कैसे करें, क्योंकि हर बार हमें हमारी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है और मुसलमानों की हालत और उनके लिए आज ये करार कर दिया कि हम देश के वफ़ादार नहीं हैं, देश के हम मालिक हैं, जबकि देश के हम किराएदार नहीं हैं। मगर ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान ये देश के ही नहीं है। तो ये गलत तासुर जो हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, इसके लिए हम मुसलमानों को बेदारी कराना है कि हम भी हकदार हैं, हमें भी कानूनन वोट का हक मिला है, हमारे वोट की कीमत ही उतनी है जितनी दूसरों के वोट की है। कई इलाकों में, ख़ासकर कर्नाटका के अंदर 25 से 30 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर मुस्लिम वोटों से होती है, और हर बार यही होता है कि मुसलमान को लालच दे के या कुछ पैसे दे के ख़रीद के कुछ वहाँ के लीडर लोग गुमराह करके मुसलमानों की ताकत को बिखेर देते हैं। तो अब हमारी कोशिश ये है कि सदा इत्तेहाद, जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर कई मसलक थे, वो मसलक को एक प्लेटफार्म पे लेके आ गए, उनकी सोच एक जगह हमने जमा कर दी है। अब आइंदा ये इलेक्शन आज नहीं, इसके बाद कंटिन्यू, ये इलेक्शन हो या आने वाले 5 साल के बाद के हो या दूसरे किसी भी इसके कॉरपोरेशन हो या पंचायत हो या जहाँ भी हो, तो हम चाहेंगे कि मुसलमान के वोट की ताकत को पॉलिटिकल पार्टी समझे। आज जिस तरह के मठ के स्वामी जी की बात सुनी जाती है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर उनकी सुनी जाती है, लिंगायत मठ के स्वामी जी हो या वकलीगंज मठ के हो या कुरबाज मठ के हो, वहाँ तक कि हमने देखा कि स्वामी जी का एक फ़ोन जाते ही चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर उनके नज़दीक आके उनकी बात सुनते हैं, उनके एक लेटर के ऊपर पूरे काम हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती है। तो मुसलमान का भी तो हक़ है ना। तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर ऐसी एक, जो ख़ासकर हमारे मदरसों के मस्जिदों के इमाम हैं, हम चाहते हैं कि उनको वो ताकत दे पूरे मुसलमान के, वो भी इस तरीके से अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए ऐसे कुछ किरदार निभाएं
खाली नमाज पढ़ा लेना या मदरसों में खिदमत कर लेना ही नहीं है। आज के जो सियासी और आज के जो मुल्क में जो हालात है, जिस तरीके से मुसलमान कमज़ोर होता जा रहा है, लाचार होता जा रहा है, मजबूर होता जा रहा है, उसको हम ताकत दें। क्या मुस्लिम लीडर्स की रहनुमाई उलमा की निगरानी में होगी? उलमा करेंगे? देखिए अब क्या हो गया, बदकिस्मती है कि सियासतदान या कोई पार्टी वो मुसलमानों की फरमाइश लेके कैंडिडेट नहीं देता है। वो देता है जिसकी ताकत क्या है, उसका प्रोपेगेंडा क्या है, उसको वोट लेने की हैसियत क्या है, उसको हर पार्टी टिकट देती है। आज जिस तरीके से दूसरी कौमों में हम देख रहे हैं, प्रोफेसर है, इंजीनियर्स है, जजेस है, बड़े बड़े एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको आगे लाना चाहिए पार्टी वाले, ना कि वही रिपीट करते जाए जो कौम की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। सर मेरा सवाल ये है, क्या लीडर्स की रहनुमाई उलमा करेंगे इस बार? नहीं, हम करेंगे, ज़रूर करना तो है। देखिए वोट क्या है, आज वोट के अंदर हुकूमत ने एक कानून ने एक हक दिया है कि आपको कोई पसंद नहीं है तो नोटा का प्रेस कीजिए। अगर मुसलमान मिल के नोटा करते हैं तो सियासी पार्टियों को ज़रूर एहसास होगा कि ये नोटा वोट क्यों मुसलमानों का एक तरफ नहीं हुआ। जबकि उलमा से दूर मुसलमानों के लीडर्स दूर हैं, इक्का दुक्का छोड़कर एक दो लीडर्स करीब रहते हैं। देखिए क्या हो गया, यही तो हमारी कमज़ोरी हो गई है कि हमने लीडरों ने उलमाओं को दूर कर दिया है। उनके मशवरे के लेने के लिए वो लायक नहीं रहे हैं या उनके मशवरे की उनको ज़रूरत नहीं है। तो होना ये चाहिए था कि सियासतदान जो भी सियासत में आता है अपने जाति मुफाद को छोड़ के, अपने बच्चों या अपने घर खानदान के मुफाद को छोड़ के, कौम के मुफाद को नज़र रखते हुए अगर उलमाओं की राय और मशवरे पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप मुसलमानों की आगे आएंगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी।